दोस्तों, अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं तो आपने नोटिस पीरियड ये वर्ड ज़रूर सुना होगा। जब हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो पहले हमें प्रोबेशन पीरियड में काम करना रहता है। आफ्टर ए सर्टेन डेज देन वी बिकम द परमानेंट एम्प्लॉई। जनरली नोटिस पीरियड को हम दो तरह से कंसीडर करते हैं, नोटिस पीरियड पेमेंट एंड नोटिस पीरियड रिकवरी। अब समझते हैं नोटिस पीरियड क्या है। जब हम इंटरव्यू क्रैक करते हैं तो हमें CTC ऑफ़र किया जाता है, जिसे हम ऑफ़र लेटर भी कहते हैं। उस ऑफ़र लेटर में सिर्फ आपका रेम्यूनरेशन यानी CTC का डिटेल्स होता है, और जिस दिन हम ज्वाइन करते हैं कंपनी, उस दिन हमें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है जहाँ पे नोटिस पीरियड डेज मेंशन होता है। तो नोटिस पीरियड एक टाइम ड्यूरेशन है जहाँ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर के बीच एग्रीमेंट होता है टू सर्व द नोटिस डेज इफ़ एम्प्लॉई पुट डाउन द पेपर। मतलब अगर एम्प्लॉई ने ऑफिस से रिज़ाइन दिया तो एम्प्लॉई को रिजिग्नेशन के बाद जो भी डेज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उतने दिन तक ऑफिस में काम करना है। अगर वो नहीं रुका या कम दिन रुका तो अकॉर्डिंगली कुछ अमाउंट एम्प्लॉई से रिकवर किया जाता है, जिसे हम नोटिस पीरियड रिकवरी कहते हैं। और अगर कंपनी ने टर्मिनेट किया तो कंपनी को पेमेंट करना होगा एम्प्लॉय को। जनरली ऐसा तब होता है जब कंपनी ले ऑफ करता है या रीस्ट्रक्चरिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे एम्प्लॉय ने कुछ फ्रॉड किया होता है। उस केस में कंपनी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकती है बिना नोटिस पीरियड अमाउंट पे किए हुए। नोटिस पीरियड के कुछ बेनिफिट होते हैं जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के लिए हैं। अगर एम्प्लॉय की बेनिफिट देखें तो एम्प्लॉय को टाइम मिलता है अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने को। फिर दूसरा हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन होता है, और वेंडर स्टेक होल्डर उनके साथ भी एक अच्छा कॉर्पोरेट रिलेशन मेंटेन रहता है। अगर हम बात करें एम्प्लॉयर का बेनिफिट का, तो कंपनी को भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। कंपनी को टाइम मिलता है उसका रिप्लेसमेंट सर्च करने में। जो हैंडओवर का प्रोसेस होता है वो स्मूथ रहता है। ऑपरेशनल वर्क जो रहता है डेली का डेली, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। समटाइम्स ड्यू टू सम पर्सनल और प्रोफेशनल रीज़न एम्प्लॉय पूरा नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर पाते हैं, तो एम्प्लॉय को चाहिए कि वो HR या अपने मैनेजर को अप्रोच करें। सो पहला वैलिड रीज़न बताएं सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी। फिर जो भी आपका हैंडओवर प्लान है उसे आप डिटेल्स में बताएं। आप चाहे तो अपने लीव को एडजस्ट भी करवा सकते हैं आपके HR से कनेक्ट करके। समटाइम्स क्या होता है कि जिस कंपनी में हम ज्वाइन करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी में, वो कंपनी चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, और वो भी ये हमें बताती है कि अगर आपका जो भी रिकवरी हो रहा है डिजिग्नेशन के बाद वो हम बियर करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, जो अमाउंट हमारी नेक्स्ट कंपनी पे करेगी, हमें रिम्बर्स करेगी, उसे हम नोटिस बाय आउट भी कहते हैं। मतलब जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है वो नोटिस बाय आउट करने के लिए रेडी होते हैं। अब हम सीखते हैं नोटिस पीरियड कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो नोटिस पीरियड का जो कैलकुलेशन है वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के लिए सेम है। ग्रॉस सैलरी डिवाइडेड बाय 30 इंटू नंबर ऑफ डेज नॉट सर्व। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई एक एम्प्लॉई है जिसकी बेसिक सैलरी 5000, HRA 4000, LTA 3000 और स्पेशल अलाउंस 2000 है। तो जो टोटल ग्रॉस सैलरी हुई वो है 14000। नाउ एज्यूम करते हैं कि 15 नवंबर को एम्प्लॉई ने रिज़ाइन किया और 2 दिसंबर को उसका लास्ट वर्किंग डेट है। तो उसने रिजिग्नेशन के बाद टोटल 18 डेज सर्व किया। अगर उसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मान लो 30 डेज नोटिस पीरियड सर्व करना लिखा है, तो बैलेंस के जो 18 डेज हैं वो उससे हम रिकवरी करेंगे। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 14,000 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 18, तो जो हमारा अमाउंट आएगा 5600। तो ये अमाउंट हम एम्प्लॉय से रिकवर करेंगे। सो इन दिस वे वी डू नोटिस पीरियड कैलकुलेशन। अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।